स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का आपका टॉपिक है जो दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। कब हमने एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है? जब उसे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण है या किसी और करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। क्यों? क्योंकि मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक कंडक्टर जिसमें करंट मूव कर रही है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो जब भी कभी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करता है? दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। बट ऐसी फोर्स, नो सच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इन स्टैटिक। जब वो क्या हो? स्टैटिक हो या रेस्ट में हो। जब भी वो रेस्ट में होता है उसे ऐसी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती। बच्चे ये जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट है इसे सबसे पहले स्टडी किया, इसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड बाय सबसे पहले लॉरेंज ने। LORENTZ। इनका पूरा नाम था HA लॉरेंज या हेनरिक एंटून लॉरेंज। ये डच फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ये सबसे पहले एक्सपीरियंस किया। इन्होंने क्या देखा कि अगर हम सपोज करें, लेट्स सपोज, क्या सपोज करें कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू चार्ज है भाई। ये जो क्यू चार्ज है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है मतलब मोशन है। चार्ज में मोशन है मतलब करंट प्रोड्यूस हो रही है। करंट प्रोड्यूस हो रही है मतलब क्या हो रहा है? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो चार्ज Q और वेलोसिटी कितनी है उसकी? v है। इसे कहां रखा हुआ है? देखो ये खुद भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और इसे भी हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक मैग्नेटिक फील्ड है B। उस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया आपने, किसको? इस चार्ज Q को, जो कि मूव कर रहा है। सो मूविंग चार्ज को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। और दूसरी बात, हमने उस चार्ज को उस फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है कि v और b, वेलोसिटी v जो है वो भी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। उनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू थीटा। डन। देन जो फोर्स है वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया गया? जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? नंबर एक, मैग्नेटिक फील्ड पे। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। नंबर दो, उस चार्ज का अपना चार्ज मैग्नीट्यूड कितना है। चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स बड़ी होगी, चार्ज छोटा होगा तो फोर्स छोटी होगी। नंबर दो, मैग्नेटिक फील्ड छोटा या बड़ा होगा उसी तरह से फोर्स भी छोटी या बड़ी होगी। नंबर थ्री, force is directly proportional to v velocity sin theta component। तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है फोर्स। कौन सी फोर्स? जो किस पे लग रही है? चार्ज Q के ऊपर। कब लग रही है? जब हमने इसे कहां पे रखा हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इसे डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लेते हैं। एक मेरे पास एक चार्ज है, ये चार्ज है। ये चार्ज रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, रिप्रेजेंट हो रही है ये। और यहां पे ये चार्ज जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी के साथ। और क्या बोला हमने?
V और B के बीच का एंगल कितना है? थीटा। अगर V और B के बीच का एंगल थीटा है तो यहां पे एक कंपोनेंट जो है वो यहां पे बनेगा वेलोसिटी का, एंड दैट कंपोनेंट वुड बी V sin थीटा। कैसे बनेगा बेटा? V को रिजॉल्व करेंगे दो हिस्सों में, एक हिस्सा cos थीटा कंपोनेंट होगा जो ये इस डायरेक्शन में होगा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये Z डायरेक्शन होती है जो, ये आपकी बन गई V sin थीटा। ये हो गई दो बातें। अब फोर्स जो होगी, दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ B एज वेल एज V sin। V एंड B दोनों के परपेंडिकुलर होगी आपकी फोर्स। बात समझ आ रही है? क्या कितनी डायरेक्शंस बन गई आपकी? आपकी बन गई 3 डायरेक्शंस। कौन सी? एक बन गई V वाली, ये नंबर 1। नंबर 2 डायरेक्शन बन गई B वाली, और नंबर 3 डायरेक्शन बन गई ये फोर्स वाली। ये फोर्स वाली डायरेक्शन तीनों के परपेंडिकुलर। सो अब हम देखेंगे आगे और बात करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो डायग्राम समझ आ गई? चार्ज है, ये चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड B में, और यहां पे मेरे पास वेलोसिटी है। अब देखो इन तीनों को करो बच्चे कंबाइन, क्या बन जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू, क्या को पहले लिख रहा हूं मैं, B V साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। F इज इक्वल टू K Q V B साइन थीटा। ये बन गया मेरा। अब बच्चे यहां पे जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस तरह से लिए जाते हैं कि K की वैल्यू यहां पे 1 होती है। डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है ना हमने? डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमें कुछ चीजें, जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया तो वहां पे भी हम लिखते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पे इन केसेस में मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स, ध्यान रहे, K1 क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B के यूनिट्स इस तरह से सेट किए गए कि K की वैल्यू 1 हो गई। तो F क्या बन गया? अब F बन गया क्याउ वी बी साइन थीटा। ये है बच्चे मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स। और अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, F इज इक्वल टू क्याउ। क्याउ तो स्केलर है ना, V और B है क्या? वेक्टर्स। तो बेटा यहां देखो, ये बन रहा है ए बी साइन थीटा, लिखा हुआ है ब्रैकेट में ऐसा। ये देखो ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी के बराबर। तो इसे मैं लिख सकता हूं बच्चे V क्रॉस बी। चलिए, तो F जो वेक्टर है ये किसके बराबर है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी के। तो फोर्स की वैल्यू पता चल गई, उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, उसका वेक्टर फॉर्म पता चल गई। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आपको पता लग गया, डायरेक्शन। अब ये ए जो क्रॉस बी है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। होता है ऐसा, प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसका मतलब है जो फोर्स है F वेक्टर दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू किसके? पहला कौन है? A कौन है? V वेक्टर। B कौन है? B वेक्टर। परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एंड B वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये समझ आया आपको? तो अब इस चीज को एक्सप्लेन कौन करेगा? ये वेक्टर डायरेक्शंस एक्सप्लेन कौन करेगा? इन्हें कौन एक्सप्लेन करेगा? आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा हुआ है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि आपका अंगूठा, आपकी फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर
तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो अंगूठा अगर इस तरफ हो तो अंगूठा देगा फोर्स की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर अगर इस तरफ हो तो वो देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट या वेलोसिटी देंगी योर सेंट्रल फिंगर या थर्ड फिंगर अगर आप जिसे कहते हैं। सो ये कौन सा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसका मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे भी आप देख सकते हो। ये लेक्चर हमने पढ़ा हुआ है, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका एक डेमो में आपको फिर से बता दूंगा, तो वहां पे आप उसे अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। या एक ये आ गया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक रेयरली डिस्कस्ड रूल है जो आपको पता होना चाहिए अब, वो है आपका राइट हैंड पाम रूल। क्या है ये? पाम। पाम पता है ना बच्चे आपको? आपकी पाम क्या है, कौन सी है पाम? हाँ, मैं वीडियो के जो आपको वीडियो के लिंक पे सबसे स्टार्ट में आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। देखिए, अगर आप अपने राइट हैंड के पाम को अपने सामने रखते हैं तो बच्चे कितनी उंगलियां होती हैं? 2 3 4 और यहां अंगूठा आता है, ऐसा ही होता है। तो आपको अंगूठा इसी तरफ दिखाई देगा। तो जब आप अपने राइट हैंड को अपने रखो, विजुलाइज करो, अपने आंखों के आगे रखो अपने राइट हैंड को, मुझे बताते जाना है। राइट हैंड को इस तरह से रखो, रिलैक्स, अपने अंगूठे को उंगली के साथ जोड़ना नहीं है, उसको नीचे रख दो। तो उस समय जो आपकी सेंट्रल फिंगर होगी, सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन ये होगी, सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन आपको बी की डायरेक्शन देगी। आपका यहां पे होगा आपका ये वाला थंब यहां पे होगा तो थंब ये इसकी टिप देगी आई या वी की डायरेक्शन, ठीक है। और इस समय अगर आप इस पाम के ऊपर रखो पेन, क्या रखो? पाम के ऊपर रखना है यहां पे पेन इस तरह से रखना है कि उसकी टिप आपकी आंखों की तरफ हो। कहां हो पेन की टिप? आपकी आईज की तरफ हो, आपके फेस की तरफ हो। तो वो जो फेस होगा, वो जो पेन की टिप होगी, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसको मैं और अच्छी तरह से आपको डेमो देके समझा दूंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। तो ये समझ आ गया आपको? चलिए अब फिर से बात करते हैं उसी फोर्स की। तो फोर्स हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, क्या मैग्नीट्यूड आ रहा था? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। यहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, या इस समय ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी बेटा? इस समय फोर्स कब मैक्सिमम होगी? जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। क्योंकि थीटा 90 होगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फोर्स की कितनी है? क्यू वी बी। डन। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एसआई यूनिट जो हमने बी के पढ़े हुए हैं वो यहां पे हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एसआई यूनिट्स ऑफ बी। देखो अब एफ, यहां पे बी के यूनिट निकालने हैं, एफ को ऐसे रहने दो। क्यू अगर मैं 1 कूलम ले लूं, वी कितना ले लूं? 1 ले लूं। आप अपना साइन थीटा भी 1 हो जाए तो क्या बी किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। वी किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप सिंपली आप कह सकते हो कि सारी चीजों को अगर आप ले लो तो आपके पास बी किसके बराबर है? एफ को भी 1 ले लो, 1 न्यूटन अपॉन क्यू 1 कूलम, वी 1 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा वो तो 1 ही हो गया। तो बच्चे यहां से बना हो यूनिट, न्यूटन ऊपर ही है, नीचे से कूलम ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? पर कूलम। मीटर ऊपर जाएगा, बन जाएगा पर मीटर। पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो लेकिन बी के यूनिट होते क्या है?
क्या यूनिट होते हैं बी के? ये 1 ही है ना, बी का यूनिट होता है बेटा 1 टेस्ला। क्या होता है? 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला किसके बराबर हो गया? 1 न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू, अगर आपको मैं ये नीचे वाला यूनिट दे दूं तो यहां से भी आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? और यहां से एक और यूनिट में बना, यहां पे आपको बता देता हूं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। क्योंकि जब कूलम और सेकंड को हम यहां पे रखेंगे, कूलम अपॉन सेकंड एम्पेयर के बराबर होता है बच्चे, ठीक है? तो यहां पे पर कूलम सेकंड है तो वो पर एम्पेयर बन जाएगा। तो 1 टेस्ला इज ऑल्सो इक्वल टू, तो ये बेटा दो इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इन दोनों को नोट कर लो कि टेस्ला की जगह आपको ये दो डिफरेंट यूनिट्स भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये बात समझ आ गई आपको? तो ये था आपका फोर्स, किसका? उस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पे। अब छोटा सा मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स क्या होती है भाई? जब टोटल फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या है? टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ध्यान से ये पढ़ी हुई है हमने, जब हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी थी मैंने आपको ये समझाया था। टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन रीजन, मूव कर रहा है कहां? इन रीजन, एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्पेस में। कैसा रीजन है? जहां पे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी जगह, यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, उस जगह पे जो फोर्स चार्ज पे लगती है उस फोर्स को क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां पे फोर्स जो लगती है वो किसके बराबर होती है? Q इंटू ई, याद है? क्योंकि ई किसके बराबर होता था? फोर्स अपॉन चार्ज के। तो फोर्स हो गई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड वाली यही है जो ऊपर फोर्स पढ़ी है हमने, दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। तो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक, नीचे वाली मैग्नेटिक, तो टोटल फोर्स क्या हो गई? ऐड कर लो भाई दोनों को, उसे कहेंगे लॉरेंज फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, इक्वल टू Q दोनों में कॉमन है, अंदर क्या रह गया? E प्लस V वेक्टर क्लॉज। ये आ गई भाई आपकी एक्सप्रेशन लॉरेंज फोर्स के लिए, जिसे लॉरेंज ने ही दिया था, जिसने हमें फोर्स ऑन ए चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था, बताया था। तो बच्चे यहां तक कोई क्वेश्चन है? कोई भी प्रॉब्लम है? समझ आ गया बच्चे यहां पे ये? तो अगर आपको कोई, ठीक है बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे मैसेज कर देना, वी कैन रीडू दैट वन। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। वो फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अभी आपने निकाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी डायरेक्शन को कैसे बताते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। दो रूल्स मैंने आपको बताए। पहला रूल बताया मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को क्या करेंगे आप अपना लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड लेंगे, स्ट्रेच करेंगे इस तरह से कि एक डायरेक्शन आपकी थंब बताएगा, दूसरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसकी फर्स्ट फिंगर बताएगी, और थर्ड डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द सेंट्रल फिंगर ऑफ दैट हैंड। तो पहली डायरेक्शन, अगर आपको ये क्या कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, कि इफ फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जिसमें आपने वो चार्ज रखा हुआ है, देन
this central finger will give the direction of what? That will give the direction of the your what? किसकी डायरेक्शन देगा? वो डायरेक्शन देगा मोशन की। चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। पहला फर्स्ट फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट वुड that is direction of the magnetic field. This will give the direction of the current or the velocity with which the charge is moving in that field. Then this thumb will give the direction of what? Thumb will give the direction of the force which is experienced by that charge. तो ये बात समझ आ गई आपको? तो राइट हैंड रूल क्या बताता है? If this is your magnetic field, this one is your current or velocity direction, then this would give the direction of the force experienced. तो दूसरा रूल आपको मैंने क्या बताया? राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कीजिए ताकि ये अंगूठा इन उंगलियों के साथ टच ना हो। तो इसको थोड़ा सा दूर रखना है, ये इस तरह से। इसको अपनी तरफ ले जाइए, अपने फेस की तरफ कर लीजिए, फेस की तरफ कीजिए। अब जो इस सेंट्रल फिंगर की टिप है ये देगी डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन देगी? दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन, दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये किसकी डायरेक्शन देगा? करंट की डायरेक्शन। और अगर इसी समय इस हाथ के ऊपर मैं एक पेन रख देता हूं, पेन को इस तरह से रखना है कि इस पेन की टिप मेरे फेस की तरफ हो, तो जो ये टिप ऑफ दिस पेन, दिस वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये है आपका राइट हैंड पाम रूल। ये पेन की टिप डायरेक्शन देगी फोर्स की, दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस टिप विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी समझी, फोर्स की डायरेक्शंस भी समझी। अगर इन दोनों रूल्स में, वेदर इट इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, पाम रूल, इन दोनों में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने करवाई है अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए। ईमेल एड्रेस आपके सामने है, आपके पास स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा, ईमेल एड्रेस को नोट कर लीजिएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो अबाउट दैट। Thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy Dr. Dushan's physics classes. Thank you.